विमेन एम्पावरमेंट, और इसी पर हम एक ऐसे उसी की बात कर रहे हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में प्रयास किया गया इसको लिखने का, हालांकि एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट हमने किया हुआ है कि इसे आसान करा जाए। विमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू मेकिंग विमेन एम्पावर्ड। विमेन एम्पावरमेंट का तात्पर्य यानी जो इसका मतलब हुआ वो महिलाओं को एम्पावर्ड बनाने से है, सशक्त बनाने से है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेकिंग विमेन कैपेबल, और इसका संबंध महिलाओं को कैपेबल बनाने से भी है। कैपेबल मीन्स योग्य, सक्षम। वी ऑल नो दैट वी लिव इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। हम सभी जानते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कि मेल डोमिनेटिंग है, यानी पुरुष प्रधान समाज कह सकते हैं इसको हम। इसके लिए एक और वर्ड आता है पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते हैं, पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान समाज, या पुरुष प्रधान भी बोल सकते हैं। दो एवरीवन टॉक्स अबाउट द रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, हालांकि सभी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, येट फिर भी दे डिसरिस्पेक्ट देम, फिर भी वे उनका अपमान करते हैं। अब यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, इससे नहीं है। डिसरिस्पेक्ट का मतलब यहाँ किससे है वो समझिए। दे डिसरिस्पेक्ट देम, वे उनका अपमान करते हैं बाय नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिसोर्सेज, कि उन्हें सही रिसोर्सेज, सही संसाधन उपलब्ध नहीं कराते हैं। एजुकेशन, सही शिक्षा, और सपोर्ट, एक जो सपोर्ट समर्थन जो मिलना चाहिए वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराते। इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते। उनके पास अवसर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तरह की कमियों की वजह से ऐसा हो पाता है उन्हें। इवन द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स, वैसे तो सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स यानी योजनाओं को शुरू किया है फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए, विमेन के लिए। सच एज, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन जो होता है, फ्री स्कूलिंग, स्कॉलरशिप्स यानी छात्रवृत्ति दी जाती है, एटसेट्रा। स्टिल वी सी दैट, फिर भी हम देखते हैं कि देयर इज नो रिमार्केबल चेंज, कि कोई खास बदलाव नहीं आया है इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति में। द रीजन इज दैट, कारण यह है कि वी आर फॉलोइंग द सेम ओल्ड ट्रेडिशन, कि हम वही पुरानी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं, उसका पालन करते आ रहे हैं। वी डोंट गिव प्रायोरिटी टू देयर एजुकेशन, हम उनकी शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं। वी जस्ट टॉक बिग, हम बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एंड डू नथिंग, और करने की बात होती है तो वहां कुछ नहीं करते। इफ वी रियली वॉन्ट टू सी विमेन empowered, अगर हम वाकई में सच में महिलाओं को सशक्त देखना चाहते हैं, then we must educate them first, हमें सबसे पहले उन्हें एजुकेट करना चाहिए। अब एजुकेट करने का मतलब ये नहीं हो गया कि 10th पास करा दी, 12th पास करा दी, मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना। हायर एजुकेशन हो, चाहे वो हायर और आगे वो अगर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पूरा अवसर दिया जाए। We should also support them whenever they need, और हमें उनका समर्थन भी करना चाहिए जब उन्हें जरूरत हो। This support can be mental और financial, यह मानसिक समर्थन भी हो सकता है और एक फाइनेंशियल भी हो सकता है, यानी आर्थिक भी। सबसे बड़ा तो आर्थिक समर्थन ही है। कई बार रिसोर्सेज के अभाव में जो है कहा जाता है लोग बेटों को तो पढ़ा देते हैं बट बेटियों को पीछे छोड़ देते हैं। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वीमेन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज, कि महिलाओं को अवसर दिए जाने चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए दे विल ऑल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड, उन्हें भी आगे आना होगा। इट्स देयर फाइट, ये उनकी लड़ाई है, एंड दे ओनली कैन डिमांड इट, और वे ही इसकी मांग रख सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। द सोसाइटी शुड ऑल्सो कोऑपरेट, और समाज को भी कोऑपरेट करना चाहिए यानी सहयोग करना चाहिए, एंड टेक पार्ट इन दिस रिवॉल्यूशनरी चेंज, इस क्रांतिकारी बदलाव में हिस्सा लेना चाहिए। तो समाज का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कई बार ना लोग, अब देखिएगा बेटों को लोग घर में नहीं बैठा कर रखते। 10th बेटा पढ़ने में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, जबरदस्ती भेजेगा, जाओ भागलपुर, चाहे वहां तुम आवारागर्दी क्यों नहीं करना, लेकिन जाओ, क्योंकि समाज कहेगा कि बेटा को देखो पढ़ाया नहीं।
मतलब अपना वो नहीं कहते माथा हल्का करना चाहता है, लोग की दुहाई से बचना चाहता है, तानों से बचना चाहता है कि तुमने बेटे को नहीं पढ़ाया। अगर ये मानसिकता महिलाओं के साथ हो जाए तो, लड़कियों के साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब लोग बेटियों को इसलिए भी बाहर नहीं भेजते क्योंकि लोग यही कहते हैं अगेन कि बेटी है फिर भी देखो वहां बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, वहां जाके संस्कारहीन हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस तरह की मानसिकता होती है। और ये भी बात नहीं है कि सिर्फ बाहर जाने से ही पढ़ाई होती है, कई बार इस तरह के फ्रीडम का जो है मिसयूज भी किया जाता है। इवन गर्ल्स प्रूव रॉन्ग देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को वो गलत प्रूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज अगर मिलते हैं तो आई थिंक उन्हें अपने आप को साबित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर 100 में से 5 को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आप को साबित करें कुछ अच्छा करके। अगर वो 5 अच्छे करेंगे तो बाकी 95 पेरेंट्स भी जो है वो भी कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं वो आगे आएंगे इस चीज़ को लेकर। तो देखना होगा, समाज को मिलकर चलना होगा, साथ ही साथ हमें भी कई बार आवाज़ें उठानी होगी। अगर हम नॉर्मली बोलते हैं तो होता है कई बार हमारी आवाज़ें दब जाती है या फिर वो कहते हैं क्या ही छोड़ो, इस तरह की चीज़ें टालना। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, उन्हें यकीन दिलाएं कि नहीं हम कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, और उस बाद में खुद को प्रूव भी करें। क्योंकि एक बार अगर पेरेंट्स गलत प्रूव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। अगर एक मौका मिल जाता है समाज को बोलने का, समाज तो मौके ही ढूंढती है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने एक गलत जिंदगी में एक गलत काम कर लिया, समाज वो जीवन भर याद रखेगा। आप चाहे सैकड़ों 100 अच्छे काम क्यों ना कर ले, वो समाज भूल जाएगा, लेकिन बुरे काम आपके याद रखेगा, आपने ये गलती की थी। तो समस्या यहीं पर है, लोगों की मानसिकता, समाज की मानसिकता और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी। हम अगर इसे चेंज करेंगे, हम चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ अच्छा हो लेकिन दूसरों के साथ बुरा हो, इस तरह की नहीं, हम पूरे समाज को सोचना होगा, कहीं ना कहीं पूरे देश को सोचना होगा, एक वैश्विक स्तर पर। तो ये था आपका वीमेन एम्पावरमेंट पर ऐसे, और आई होप ये कुछ ज़्यादा वर्ड्स इसमें कुछ टिपिकल हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं है। जैसे रिमार्केबल एक वर्ड है, काफ़ी सिंपल सा है, उल्लेखनीय इसका मतलब होता है। स्कीम तो आप समझते होंगे, योजनाएं होती है, हमने बताया भी आपको। बाकी ऐसा मुझे कोई मुश्किल वर्ड इसमें लगा नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, ये भी काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, अवसर। रिवॉल्यूशनरी हमने बाद में यूज़ करा हुआ है, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति होता है, उसी से बना हुआ है रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। चेंज मतलब तो बदलाव, परिवर्तन समझते हैं आई थिंक। और इसमें रिसोर्सेज, रिसोर्स मीन्स संसाधन, संसाधन मतलब कोई भी तरह का साधन जिससे हमें फायदे में होते हैं उस तरह। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना हो गया। डिसरिस्पेक्ट मीन्स हो गया वही अपमान करना, इंसल्ट करना। डिसरिस्पेक्ट थोड़ा अलग सेंस में भी हो जाता है कई बार, इंसल्ट नहीं कह सकते आप। डिसरिस्पेक्ट करना मतलब अगर हम किसी की बात को नहीं मान रहे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट होता है, ठीक है।